हेलो। स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, मुझे आ रही है। ओके, तो रिड्यूसिबिलिटी हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो लिमिट ऑफ कंप्यूटेबिलिटी देखा था कि किस तरीके से जो है हमारा कंप्यूटेबिलिटी जो है वो कहाँ पे लिमिट हो रहा है। उसके बाद हम इस कंक्लूजन में पहुंचे थे कि एटीएम और हॉल्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं वो अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, जिसमें ये डिसाइड नहीं हो सकता कि टीएम जो है हमारा ट्यूरिंग मशीन जो है वो एक्सेप्ट करेगा या इवेंचुअली टर्मिनेट करेगा। लेकिन हमने ये कंक्लूड किया था कि एटीएम और हॉल्ट जो हैं वो सारे रिकॉग्नाइजेबल हैं, और उसके लिए हम एक ट्यूरिंग मशीन को रन कर सकते हैं स्ट्रिंग पे और एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करे या हॉल्ट करे। तो there is only a general way to learn what a TM will do on a given string, and that is to run it and see what happens. अब इसी चीज़ को हम एक एसिमेट्रिक व्यू में देखते हैं कि हमारी लिमिट ऑफ कंप्यूटेबिलिटी क्या है। जैसे कि हमने इस पिछले डायग्राम में देखा कि हमारे पास जो है ये जो येलो के अंदर जितना कुछ है वो सारा तो बेसिक थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है, लेकिन अगर इससे बाहर आते हैं तो हमारे पास आर है, आर ई है और ऑल लैंग्वेजेस हैं। तो इस पूरे को अगर हम एक एसिमेट्रिक व्यू में बनाएं तो हमारे पास आर ए है, इसके अंदर वही ऐड की एग्जांपल और 0 स्टार 1 स्टार की एग्जांपल है जो पुरानी एग्जांपल हम शुरू में देखते हुए आ चुके हैं। फिर हमारे पास आर ई है जिसके अंदर हाल्ट है, एल डी बार है, ए टी एम है, जिसके अंदर हमारी ये डेफिनेशन है कि देयर इज अ टी एम एम वेयर एम एक्सेप्ट द स्ट्रिंग इफ़ एंड ओनली इफ द स्ट्रिंग बिलोंग्स टू द लैंग्वेज। उस तरीके से फिर ये जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है क्वेश्चन मार्क कि there is a TMM where M will reject the string if and only if this string does not belong to L। अब इस वाले पोर्शन में क्या चीज़ लाई कर रही है, हम इस चीज़ को देखने के लिए फिर हम एक न्यू कम्प्लेक्सिटी क्लास को डिफाइन करेंगे कि a language L is in R if and only if there is a Turing machine such that if the belongs the machine accept that string। आपका बहुत शुक्रिया if ज्वाइन करने के लिए not, अच्छा ये नॉइज़ आ रहा है माइक ऑन तो माइक ऑफ मत ताकि थोड़ी चेक करें। कहीं से नॉइज़ आ रहा है। अमेरिका जैसे मुल्क में इतनी तरक्की हो गई है, वो आज तक इस वायरस से बाहर नहीं आ सका। कोरोना का इलाज तक ढूंढ रहे हैं सैयद अस्पताल, लेकिन इस जो खबर आई जो दस्तक रखती हुई, इसकी वैक्सीन कब बनाई जाएगी? तो इसीलिए हमें कहते हैं कि जो हमारा ट्यूरिंग मशीन है, कोई भी एक एम ट्यूरिंग मशीन हमने लिया, उसको हम एक रिकॉग्नाइज़र कह सकते हैं, और वेयर द लैंग्वेज इज़ कॉल्ड अ रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज। तो यहाँ पे एक नई डेफिनेशन आती है को आर ई की। अ लैंग्वेज एल इज इन को आर ई इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ ट्यूरिंग मशीन एम सच दैट इफ स्ट्रिंग इज लैंग्वेज M does not reject the string. If string belong to the language, does not belong to the language, M will reject the string। ऊपर क्या था, if it's belong it will accept it। यहाँ पे क्या है कि अगर belong करता है तो इसको reject नहीं करेगा। तो इसको फिर हम कहेंगे कि भाई this TM is a sort of co-recognizer and the language is co-recognizable। और फर्दर इसको हम अगर आगे और स्टडी करें कि भाई ये आर ई और को आर ई का आपस में रिलेशन क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम जैसे आर ई हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि आर ई कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स वेयर आर ट्यूरिंग मशीन कैन एग्जॉस्टिव सर्च फॉर द प्रूफ दैट द स्ट्रिंग बिलोंग्स टू द लैंग्वेज। और अगर वो स्ट्रिंग लैंग्वेज का पार्ट है तो ट्यूरिंग मशीन विल फाइंड द प्रूफ।
अगर वो उसका पार्ट नहीं है तो ट्यूरिंग मशीन एक प्रूफ नहीं मालूम कर सकेगा। उस तरीके से इंट्यूटिवली जो को आ रही है उसमें वो सारे प्रॉब्लम आएंगे जहाँ पे ट्यूरिंग मशीन कैन एग्जॉस्टिवली सर्च फॉर अ डिस्प्रूफ फॉर दैट स्ट्रिंग विच बिलोंग्स टू द लैंग्वेज। इसमें क्या होगा कि अगर स्ट्रिंग लैंग्वेज का पार्ट है तो ट्यूरिंग मशीन कैन नॉट फाइंड अ डिस्प्रूफ, अगर वो उसका पार्ट नहीं है तो ट्यूरिंग मशीन एक डिस्प्रूफ फाइंड कर लेगा। अब इसको उन्हीं डेफिनेशंस के हिसाब से देखते हैं जो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं डिसाइडेबल मशीन्स के। हमारे पास एक ATM मशीन है जो कि एक RE लैंग्वेज की है। तो क्या किया जाएगा कि भाई सबसे पहले उसको सिमुलेट करेंगे स्ट्रिंग W पे, और अगर आपको M एक्सेप्ट करता है उस स्ट्रिंग को तो एक्सेप्ट होगा, अगर वो रिजेक्ट करता है तो रिजेक्ट होगा, और अगर M लूप करता है तो हम भी इम्प्लिसिटली लूप करेंगे फॉर एवर। उस तरीके से जो A बार TM था वो, क्योंकि हमारी लास्ट क्लास में अगर देखा जाए तो ये A बार TM यहाँ पर आ रहा है जो कि इस RE से बाहर था। तो अभी हमने इसके लिए जो डेफिनेशन बना ली है वो बना ली है को RE की। हमने कहा कि भाई ATM इज़ अ को RE लैंग्वेज। उसमें हम वही करेंगे कि सिमुलेट दिस ऑन द स्ट्रिंग, इफ़ यू फाइंड दैट M एक्सेप्ट्स द स्ट्रिंग रिजेक्ट इट, इफ़ यू फाइंड दैट M रिजेक्ट्स द स्ट्रिंग एक्सेप्ट इट, यानी उसका रेसिप्रोकल काम हो रहा है। If M loops, we implicitly loop forever। इस तरीके से LD bar is a RE language, we simulate it on the given string। अगर M जो है वो एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्ट करेंगे, अगर रिजेक्ट करता है तो रिजेक्ट करेंगे, या फिर